सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल बताने वाला हूँ। एक एक टाइप के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आइडिया में प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत टच दिया था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमारे पास कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि हम लोग ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको प्रोग्रामिंग करके भी समझाया था। सो फिलहाल आज की वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स के हमारे पास ये 8 टाइप्स हैं, जिसमें से हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेटिव ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चले अब इन सबको जरा कंप्लीटली इन डिटेल समझ लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर, उसकी कैटेगरी और उसके प्रेसिडेंस के साथ उनको एक जगह लिख दिया। ये मुझे बहुत ही अच्छी वेबसाइट से मिला था और ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने इसे वहां से लिया है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको कुछ 3 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि जब भी आपको दोबारा ऑपरेटर्स की टाइप का रिवीजन करना हो तो आप इसे पढ़ सकें। सो आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर का बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसमें अरिथमेटिक चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव, इसकी कैटेगरी में आता है मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर आगे चल के 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक है मल्टीप्लिकेटिव कैटेगरी, एक है एडिटिव कैटेगरी, जिसमें हमारे पास होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं? रिलेशन ऑपरेटर फर्दर डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज में, जिसके अंदर हमारे पास होती है कंपैरिजन और इक्वालिटी। कंपैरिजन में क्या होता है? हमारे पास होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इन टेंस ऑफ। यानी लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी कभी दे देता हूं कंपैरिजन वाली। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 6 इज ग्रेटर देन 2। तो ये बात क्या है? ये बात ट्रू है। हाँ, ये बात ट्रू है क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2 इज लेस देन 1 तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गलत है। 2 जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये हमारे पास होता है कंपैरिजन। देन हमारे पास है इक्वालिटी। इक्वालिटी मींस बराबरी, मतलब इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? इक्वल टू मतलब बराबरी। सिंगल इक्वल टू को कहते हैं हम लोग असाइनमेंट और डबल इक्वल टू को हम लोग कहते हैं इक्वालिटी, यानी बराबर होना। लेट्स सपोज मैं ये एग्जांपल लिखता हूं कि 6 इज इक्वल टू 6। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि 6 बराबर है 6 के। तो जी हाँ, 6 बराबर है 6 के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 इज नॉट इक्वल टू 2, सो ये बात भी ट्रू है क्योंकि 7 इज नॉट इक्वल टू 2। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम लोग कहते हैं नॉट और नॉट इक्वल टू, यानी बराबर है और बराबर नहीं है। देन हमारे पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर और 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ऑपरेटर और एंड बिटवाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर। देन हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमारे पास आता है फर्दर 2 कैटेगरीज में, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। याद रखिएगा, ये हमारे पास है बिटवाइज, ये हमारे पास है लॉजिकल। इनके बारे में फर्दर मैं आपको इन डिटेल अभी समझाने वाला हूं प्रोग्रामिंग करके, तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए। लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर मींस ये बताता है हमें एंड। लेट्स सपोज मैं लिख दूं यहाँ पर 6 इज ग्रेटर देन 2 और मैं यहाँ पे लिख दूं 5 इज लेस देन 10। तो ये क्या हुआ? अगर मैं इनके बीच में लगा दूं एंड, यहाँ पर मैंने आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया क्योंकि मैंने बहुत मिला के लिख लिया। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया ये वाला एंड ऑपरेटर तो क्या होगा? इसमें ये होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर गलत हो गई तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। यानी अगर मैंने लिखा कि 6 ग्रेटर देन है 2 से, तो हाँ 6 ग्रेटर देन है 2 से, और मैंने प्रिंट करना चाहा कि क्या 5 लेस देन है 10 से, तो हाँ 5 लेस देन है 10 से। और अगर इनको मैंने यूज किया लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ तो क्या होगा? अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो ही मुझे ट्रू रिटर्न होके मिलेगा, वरना मुझे फॉल्स रिटर्न होके मिलेगा अगर इनमें से कोई एक भी गलत हुआ। लेट्स सपोज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर लेस देन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ है। सॉरी, लगता है मैंने यहाँ पे पहली चीज गलत लिख दिया था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने का मतलब है। अगर हम लोग कोई 2 कंपैरिजन करवाते हैं किसी भी वैल्यूज के दरमियान और अगर इन दोनों कंपैरिजन्स में कोई एक भी वैल्यू अगर गलत हो गई तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हमें फॉल्स प्रिंट होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ये है कि दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ही वो ट्रू रिटर्न करके देगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। इसी के अपोजिट हमारे पास होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है? इसकी भी एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं 10 is greater than 5 and logical and operator and 6 is less than 1। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर मैंने करेक्ट स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पर मैंने एक रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी। लेकिन
लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर हमें फॉल्स प्रिंट करके नहीं देगा। इसकी डिमांड ये है कि अगर दोनों में से कोई एक भी सही हो गया तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा ट्रू। इसकी लॉजिकल एंड ऑपरेटर जैसी डिमांड नहीं है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू प्रिंट करके देगा वरना वो हमें फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो ये हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इंटेलिजेंट आईडिया में प्रोग्रामिंग करेंगे, तब आप लोगों को लाजमी समझ में आ जाएगा अगर अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग किसे कहते हैं? असाइन करना। इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a इज इक्वल टू 10 तो मैंने क्या कर दिया? मैंने a को वैल्यू असाइन कर दी 10, यानी मैंने अपने इंटीजर a वेरिएबल को असाइन कर दी 10 कि मैंने को बोला कि भाई आपको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं 10। हमारे पास होता है इज इक्वल टू यानी असाइन करना। गाइस याद रखें डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन करना कि क्या बराबर है, नहीं क्या ये और ये बराबर है, जिसको हम कहते हैं डबल इक्वल टू में कंपैरिजन में। लेकिन असाइन करने के लिए हम सिर्फ सिंगल इज इक्वल टू लगाते हैं, तो ये बात आपने नजरअंदाज नहीं होने देनी। देन हमारे पास होता है प्लस इज इक्वल टू। इसके बारे में आपको फर्दर प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। सो आई होप गाइस आपको थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अब आप बोल रहे होंगे मैंने आपको शिफ्ट के बारे में तो इतना बताया नहीं कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या है और बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। सो गाइस अभी इन दोनों के बारे में जानना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। मैं लेटर ऑन फर्दर अपने इस जावा कोर्स के अंदर जब हमें इनकी नीड होगी तब आपको मैं इनके बारे में बता दूंगा। अभी आपको इसके बारे में नॉलेज होना कोई इतनी जरूरी नहीं है। जो मैं आपको बताना जा रहा हूं आप उस पर फोकस करें और मेरे साथ जावा को पढ़ें। तो चले गाइस अब बहुत थ्योरेटिकल बातें हो गई, चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आईडिया में और वहां चल के प्रोग्रामिंग करके इन सबको समझते हैं। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजेंट आईडिया में और ये मुझे दे रहा है टिप ऑफ द डे। तो उसको क्लोज करते हैं जल्दी से। अपनी एक न्यू जावा क्लास बनाता हूं, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं, न्यू जावा क्लास, और इस जावा क्लास को मैं नेम देता हूं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। एंटर प्रेस करता हूं, मेरी यहाँ पे न्यू जावा क्लास बन जाएगी। डॉट जावा मुझे एंड नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसे लगा देगा। अब मैं बाकी सारी टैब जो खुली हुई है उनको बंद करता हूँ, सिर्फ इसी टैब को ओपन रखता हूँ और मैं क्या करता हूँ शिफ्ट एंटर प्रेस करना है और आपने मेन लिखना है। मेन लिख के कुछ इस तरह का आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आपने एंटर प्रेस करना है और आपकी मेन क्लास यहाँ पे बन जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ उसको बैक करता हूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए, थोड़ा बड़ा करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझाता हूँ। मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की हेडिंग डालता हूँ और अब क्या करता हूँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पहले एक इंटीजर वेरिएबल सपोज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल सपोज कर लिया। अब एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल जो ए है मेरा, मैं उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। तो मैंने क्या किया, मैंने जो वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल मैंने सपोज किया था उसको मैंने असाइन कर दी वैल्यू 20। तो अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके system.out.println लिखूं और फिर इसके अंदर मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहूं ए की, तो नो सरप्राइजेस मुझे ए की वैल्यू 20 प्रिंट होके मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मुझे 20 प्रिंट करके दे रहा है। लगता है मेरे से कोई और प्रोग्राम गलती से रन हो गया। हाँ, तो मैंने गलती से इस बटन पे क्लिक करके रन कर दिया। याद रखें जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना जावा प्रोग्राम रन करें तो आप हमेशा राइट क्लिक करके रन करें। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है, इस रन के बटन पे क्लिक करूंगा और मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए नो सरप्राइजेस ये मुझे 20 प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं और इन डिटेल में। मैंने आपको बताया था हमारे पास होता है प्लस इज इक्वल टू, हमारे पास होता है माइनस इज इक्वल टू, हमारे पास होता है डिवाइड इज इक्वल टू और बहुत सारे के हमारे पास इस तरह के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लस इज इक्वल टू के बारे में बताता हूं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं और अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं ए प्लस इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेमीकोलन। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर ए को अगेन प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा, मुझे आप देख ले क्या प्रिंट होके मिलेगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर 25 प्रिंट होके मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बोला कि जो ए मेरी वैल्यू है 20 उसमें तुम प्लस इज इक्वल टू 5 कर दो, यानी ऐड कर दो 5 की वैल्यू, यानी जो मेरे पास ए की वैल्यू है ए उसमें तुम ऐड कर दो 5 और बराबर कर दो। ऐड इज इक्वल टू मतलब ऐड कर दो 5 वैल्यू। और इन डीप जाके आपको समझाता हूं, यानी उसमें वैल्यू ऐड कर दो 5 और जो 5 वैल्यू ऐड हो उसको असाइन कर दो सेकेंड वेरिएबल ए के अंदर। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि पहले जो मेरे पास वैल्यू थी ए की वो थी मेरे पास 20। अब इसके बाद अब ये जो मैंने प्रिंट किया कि ए में क्या करो प्लस इज इक्वल टू 5, यानी मैंने बोला ए प्लस 5 और इज इक्वल टू, तो क्या होता है हमारे पास होता है 25, जो कि जब मैंने यहाँ पर रन किया था तो मुझे प्रिंट होके मिला। आई होप समझ में आएगा। लेकिन अब अगर मैं कर दूं यहाँ पे माइनस, तो अब क्या मुझे प्रिंट होके मिलेगा,
आपने बिल्कुल सही सोचा, मुझे यहाँ पे 15 प्रिंट होके मिलेगा। यहाँ से पॉजिटिव कोड आगे माइनस लगाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा आंसर 15। तो रन भी करके मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पर 15 प्रिंट होके मिलेगा। देखिए जो कि मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। उसी की तरह हमारे पास होता है डिवाइड वाला, और उसी की तरह हमारे पास मैंने आपको एक और के बारे में बताया था, वो था मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, तो नो सरप्राइज, आपको पता है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मुझे प्रिंट होके मिलेगा। क्या होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 5? इट्स 100। तो जल्दी से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, देखते हैं क्या मुझे 100 प्रिंट होके मिलता है कि नहीं। तो देखिए मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर तो आपको यहां से भी समझ में आ गया होगा, पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल सपोज करता हूं b, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं b इज इक्वल टू 50, और फिर मैं क्या करता हूं एक और अगर इंटीजर वेरिएबल सपोज करता हूं int a, और एक और करता हूं int C। अब a क्योंकि मैं पहले चूज कर चुका हूं तो मैं यहाँ पे करता हूं d, बल्कि सबको मैं कमेंट आउट करता हूं इसको भी, और यहाँ पर अब मैं a को सपोज कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालता हूँ, और अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके लिखता हूँ a इज इक्वल टू 85, और अब मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर जरा एंटर प्रेस करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो क्या होगा, को पता है क्या प्रिंट होके मिलेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। मुझे जो वेरिएबल a है और वेरिएबल b है, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर होगा वो मैंने पुट कर दिया इस वेरिएबल c के अंदर, और फिर इस c क्या हो जाएगी वैल्यू, एंटर प्रेस करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, इसके अंदर मैं वैल्यू प्रिंट कराता हूँ c की। तो देखें क्या होगा, मैंने रन किया अपने प्रोग्राम को, देखते हैं 85 प्लस 50 क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास 135। आई होप समझ में आया होगा। अब अगर जरा इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएं, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो देखिए ये होता है हमारे पास 35। आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। कमेंट आउट करते हैं इसको। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं, हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर की जल्दी से यहाँ पे हेडिंग डालता हूं, और रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इसमें होती है हमारे पास दो टाइप, एक कंपैरिजन वाली और एक इक्वालिटी वाली। कंपैरिजन में हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन में हमारे पास होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, और उसी के साथ हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और भी मैंने आपको बहुत सारों के बारे में बताया था, तो आप बाद में जाकर वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन अब जरा आते हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे करें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सिंपली मैं यहाँ पर जरा साउट लिख के एंटर प्रेस करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूं 4 इक्वल टू 4, कि क्या 4 बराबर है 4 के। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे ट्रू प्रिंट होके मिलेगा, जो कि था इक्वल टू यानी इक्वल के बारे में। जल्दी से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, और देखें मुझे यहाँ पर ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा, प्रिंट होके मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ से 4 को हटाकर लेट्स सपोज मैं 5 कर दूं, अपने प्रोग्राम में रन करूं, तो मुझे यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 5। क्योंकि देखिए फॉल्स मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। याद रहे, मैं आपको एक बात दोबारा बता रहा हूं, सिंगल इज इक्वल टू का मतलब है असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, और डबल इज इक्वल टू का मतलब है दैट कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। आई होप समझ में आया होगा, इस बात को जहन में बिठा लें। और अब आपको बताते हैं इसका ग्रेटर देन के बारे में। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं इज 4 इज लेस देन 5, या दैट्स ट्रू, रन करूंगा अपने प्रोग्राम को, तो मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जरा 5 करूं, फिर मैं यहाँ पे करूं लेस देन इक्वल टू, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास होता है कंपैरिजन में। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम रन करूं तो भी मुझे ट्रू प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि यस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो कि मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। देन मैं आपको बताता हूँ नॉट इक्वल टू के बारे में। नॉट इक्वल टू मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, और इक्वल टू का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 5 नॉट इक्वल टू है 5 के, क्या 5 बराबर नहीं है 5 के, तो नहीं 5 तो बराबर है 5 के, ये बात तो गलत है। तो क्या मुझे फॉल्स प्रिंट होके मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रिंट होके मिलेगा। रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, और ये देखिए यहाँ पे मुझे फॉल्स प्रिंट होके मिल चुका है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा रिलेशनल ऑपरेटर। अब बात करते हैं जरा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत लॉजिक्स हैं और मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आपको लाजमी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं अब जरा लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम लोग यूज करते हैं दो एंड, ये हमारे पास होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और हमारे पास होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। अब इसके बारे में क्या बताया था मैंने आपको, तो क्विक सा रिवीजन देता हूं। अगर दोनों टर्म्स में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करके देगा, ये तभी हमें ट्रू प्रिंट करके देगा जब दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, यानी ट्रू होगी। लेकिन अगर दोनों वैल्यू टर्म्स में से कोई भी वैल्यू अगर बराबर हो गई तो और लॉजिकल ऑपरेटर हमें
ट्रू प्रिंट करके देगा। जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर जरा साउट लिखता हूँ, system.out.println है। तो अब इसके अंदर मैं लिख दूं जरा 75 इज ग्रेटर देन 45, और मैं अगर बीच में लिख दूं एंड, मैंने लगाया यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 85 इज लेस देन 100। तो क्या ये बात ट्रू है? ये दोनों कंडीशंस ट्रू है। एंड ऑपरेटर देखेगा कि भाई ये टर्म ट्रू है, तो बोलेगा हाँ ये टर्म भी ट्रू है, और फिर देखेगा कि ये टर्म ट्रू है, बोलेगा हाँ ये टर्म भी ट्रू है। सो इसका मतलब इसकी डिमांड यहाँ पर पूरी हो गई। इसकी डिमांड ये कि दोनों टर्म्स हैं वो बराबर होनी चाहिए, वो बराबर है। तो अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे ट्रू प्रिंट होके मिलेगा। तो देखिए ट्रू प्रिंट होके मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 85 से कर दूं उसको 850, तब क्या होगा? तब ये मुझे ट्रू प्रिंट करके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड तो यहाँ पर अधूरी रह गई, क्योंकि इसमें से अब एक वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है, वो रॉन्ग है। ये ट्रू है, ये रॉन्ग है, तो क्या होगा? तो इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके देगा। रन किया है मैंने अपने प्रोग्राम को, और देखिए यहाँ पे मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे रहा है। अब लगे आ तो मैं आप लोगों को और ऑपरेटर के बारे में समझाता हूँ। मैं यहाँ पर जरा एंड को हटाकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ और। अब क्या होगा आप बताएं, क्या ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा, क्या ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके देगा? ये मेरा आपसे एक सवाल है और आप सबको इसका आंसर देना है नीचे कॉमेंट में। अभी वीडियो पॉज करें, वीडियो का टाइम स्टैम्प लगाएं जो भी वीडियो का टाइम चल रहा है, और मुझे नीचे कॉमेंट में इसका आंसर दे फौरन। सो आई होप आपने कमेंट लाजमी किया होगा। तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। क्यों ट्रू प्रिंट करके देगा? क्योंकि इसकी डिमांड ये है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो उसको ट्रू प्रिंट करके देना है। रन करके दिखाता हूं अपने प्रोग्राम को, ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। तो समझो ट्रू प्रिंट करके दिया। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं अपने इस प्रोग्राम को वैसे का वैसे ही रहने दूं, तो अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज ट्रू है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ये तब भी मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। सो आई होप आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग बात करें बिटवाइज ऑपरेटर की, तो बिटवाइज ऑपरेटर में जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर और बिटवाइज और ऑपरेटर। लेकिन वो आपके लिए भी जानना इतना जरूरी नहीं है अगर आप बूलियन अलजेब्रा में इतने इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन अभी हम लोग बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे, तो मैं इसके बारे में सिर्फ आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्या है। तो उसके लिए अभी जानना आपके बारे में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत टच देता हूँ कि ये क्या होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे साउट लिखूं, system.out.println, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं टू एंड सिंगल एंड, ये होता है हमारे पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 and 3 तो क्या होगा मैं आपको बता, ये मुझे 2 प्रिंट करके दे देगा। रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, और देखिए ये मुझे 2 प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं 4 and 3, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो ये मुझे 0 रिटर्न करके दे रहा है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास ऑपरेटर्स की कितनी टाइप होती है। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, फिर मैंने आपको प्रोग्रामिंग करके असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में समझाया। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये एक जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इजी वे में। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो गाइस ये वो प्लेलिस्ट जावा प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाने वाला हूं। और मैंने इस कोर्स को बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली बनाया है। अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू हो तो भी आप मेरे जावा प्रोग्रामिंग कोर्स को फॉलो कर सकते हो और इससे आप जावा सीख सकते हो। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और मैं आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, और हम लोग जावा को बिल्कुल एंड तक पढ़ेंगे। सो इस सबसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है। उसी के साथ साथ आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, एंड यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। उसी के साथ साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। और गाइस ये है इंटेलिजेंट आईडिया। अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो वीडियो मौजूद है मेरी प्लेलिस्ट पर, तो प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आपके पास शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।